ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल मित्रों। भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं और धनतेरस, 2 लाइन पहले धनतेरस के ऊपर चर्चा करेंगे, है ना। तो धन के लिए सभी तरस गए जी, इसलिए लोग ना धनतेरस मनाने लगे। सच्चाई बता दिया जी मैंने एक ही लाइन में। धन के लिए लोग तरस रहे थे, इसलिए धनतेरस मनाने लगे। जबकि यह जो धनतेरस नहीं है, धन त्रयोदशी, यह धन्वंतरी जयंती है जी। अभी आप देखिए भगवान धन्वंतरी की ये जो है ना चित्र है, तो ये धन त्रयोदशी आप कह सकते हैं, या फिर त्रयोदशी मतलब 13 होता है ना, इस कारण से। तो भगवान धन्वंतरी, और देखिए यह रोग के देवता हैं, इनके नाम में धन लगा हुआ है जी, बताइए, है ना। तो हमने तो ये देखा है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है, और स्वास्थ्य तभी होगा जब विद्या होगा, यानी कि विद्या ही सबसे बड़ा धन है। और विद्या होगा तो स्वास्थ्य तो होगा ही होगा। जब आप विद्यावान होंगे, विद्वान होंगे, है ना, तो फिर आप स्वस्थ होंगे ही होंगे। तो कहेंगे आज तो पढ़े लिखे लोग भी बीमार हैं, तो उस मतलब वो विद्वान नहीं है दरअसल, है ना। जिस चीज़ का होना चाहिए, पहले तो अपने शरीर का विद्वान बनो ना। तो क्या है कि कोई कंप्यूटर का विद्वान इंजीनियर बनना है, शरीर का इंजीनियर नहीं बना। अपने शरीर खराब होगा तो कैसे ठीक करना है, नहीं बना। लेकिन मोबाइल कैसे खराब हो गया, कैसे बनना है, कैसे डीजल खराब हो गया इंजन, कैसे, है ना, टेलीविज़न खराब हो गया, कैसे चीज़ें खराब हो गई, उसका इंजीनियर बन रहे हैं, और अपने शरीर को बिल्कुल नहीं जान रहे हैं, है ना। तो अपने शरीर का एनाटॉमी नहीं पढ़ते हैं, तो क्या करते हैं, रेडियो का एनाटॉमी, मोबाइल का एनाटॉमी सभी सारे इंजीनियर पढ़ रहे हैं। और धन के लिए तरस गए, इसलिए धनतेरस मनाने लगे, है ना। धन्वंतरी जयंती मनाइए, है ना। और क्या है कि ऐसा होगा कि धन त्रयोदशी भी कह सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उचित रहेगा धन्वंतरी जयंती, है ना। तो इस दिन जो है भगवान धन्वंतरी जी की जो है जयंती मनाई जाती है, जिसमें क्या है कि इनकी जो है बहुत सारे गाथाएँ हैं, वो कहने की ज़रूरत नहीं है ना। पर क्या है कि आज का दिन मतलब कल भी था शाम को धन त्रयोदशी, और आज सुबह भी था, तो ये है। और आज जो है बहुत सारे स्टूडेंट का हमारे पास मैसेज आ गए कि भाई जी वो तो बता आप आजकल छुट्टी कर दीजिए। मैंने कहा कि कम से कम तो सप्ताह में 5 क्लास होनी ही चाहिए, क्योंकि 2 दिन से नहीं हो पाया था। मैं अभी सागर पहुंच गया हूं, है ना, सागर आ गया हूं मैं, तो इस कारण से कल क्लास नहीं ले पाया था, परसों भी नहीं था, तो सोचा आज ले लेते हैं, कल हम कर देंगे पूरी दीपावली, है ना। बड़ी दिवाली कल है, मतलब कल प्रमुख रूप से मनाया जाता है। तो कहीं कल विशेष पूजा होता है, विशेष, है ना, कहीं मेला लगता है, तो अपना घूमिए टहलिए, जो भी करना है। तो कल आप लोग कर लीजिएगा, आज क्लास ले लेते हैं, और हमने 2 शब्दों में बता दिया जी, ठीक है। तो चलिए भगवान धन्वंतरि की कृपा से आज की क्लास आरंभ करते हैं, और उनके आशीर्वाद से आज हमारा एक बहुत बड़ा जो है काम सफल हुआ है। वो सफल क्या हुआ है, मतलब क्या है कि रिसर्च कर रहे थे कई सालों से, मान के चले कि 4 सालों से, वो हमारा आज हमारा पूरा हो गया है। कल अब हमने 2 परीक्षण किए थे, 2-3 परीक्षण औषधियों का, और आज हमने 2-3 परीक्षण किए हैं। कुल मिला के 4-5 परीक्षण किए हमने औषधियों के लेकर के। तो वो सारे औषधि जो है, जो मैंने बनाया था क्लासिकल तरीके से, जो शास्त्रोक्त तरीके से, वो सफल हुआ है। मतलब क्या है कि एक तो मैंने आपको भेज भी दिया है जी, ग्रुप में भेजा है ना, आप लोगों ने देखा ही होगा। तो ये केवल एक परीक्षण है जो आप लोग देख सकते थे, समझ सकते थे, वैसे तो आप सब समझ जाएंगे, लेकिन हमने एक ही भेजा है आपको, है ना। एक इसलिए भेजा था कि आप लोग थोड़ा, मतलब क्या है कि हमारे पास ना अभी आए हुए थे नागपुर से सुनील पाल जी, है ना, जो क्या है कि बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हैं वो, लेकिन इंटरेस्ट रखते हैं आयुर्वेद में, और जो है बहुत बड़ा जो है इनका बैंक है नागपुर में। तो क्या है कि हमसे पिछले बैच में जुड़े थे, और आज जो है पढ़ रहे हैं, और उन्होंने CCAT किया है, पंचकर्मा टेक्नीशियन किया है,
और डी फार्मेसी आयुर्वेदिक भी कर रहे हैं और हमारे पास सीखने के लिए आज आए, कल आए, आज सुबह सुबह ही आए थे। तो वही मतलब क्या है ना कि मैं भी इधर क्या है कि 1 महीने के बाद ही आया था, तो 2-3 परीक्षण तो मैं आते के साथ ही कर लिया, बाकी 2-3 परीक्षण क्या है कि इनको सिखाते-सिखाते हो गया, है ना। तो क्या हुआ कि गलती से गिर गया था जी हमसे, है ना। हमारा मतलब क्या, हम कंपैरिजन करते हैं कि बाज़ार और ये हमारा, बाज़ार का है ये हमारा। तो देखिए आज संडे का दिन है, तो थोड़ा बहुत ही सिलेबस पढ़ाएंगे, ठीक है। कुछ चीज़ें प्रैक्टिकली मैं बताता हूँ। तो बहुत सारे लोग का मानना है कि ऑनलाइन नहीं सीख सकते हैं, बहुत सारे। और इस संदर्भ में तो क्या है कि 2-3 स्टूडेंट से हमारे से बहस भी हो गया कि ऑनलाइन जो है नहीं सीख सकते हैं। तो देखिए ऑनलाइन तो नहीं सीख सकते हैं, या फिर हमारे बारे में कोई भी जान लेता है ना। जैसे क्या है कि कल हमारे पास एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था पूर्णिया से कि भाई जी हमें सीखना है, तो कहाँ सीख सकते हैं। मैंने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। तो ये डायरेक्ट बोलने लगा कि हमें ऑफलाइन बताइए कैसे हम कर सकते हैं। मैंने कहा कि बिल्कुल ऑफलाइन आपको सिखाया जाएगा, लेकिन मैं आपको जानता नहीं हूँ और आप हमें जानते नहीं हो। क्या जानते हो हमारे बारे में? कुछ नहीं जानते हो जी, केवल नाम ही जानते हो ना। गुण धर्म तो हमारा नहीं जानते हो ना, है ना। प्रकृति, और मैं भी आपको नहीं जानता हूँ, मैं आपको कैसे अपने घर बुला लूँगा? कैसे? नहीं हो पाएगा ना। पहले आप हमें आप जानो, हम आपको जाने, अच्छे से परख लेंगे, जाँच लेंगे, तभी ना ऐसे होगा शिक्षा। हम आपको बुलाएँगे अपने पास, ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या करें? तो इसके लिए क्या है कि पहले आप हमारे से 1 महीना जुड़ो आप, है ना। 1 महीना जुड़िए, ऑनलाइन देखिए, समझिए, परख, है ना। फिर 1 दिन आइए, विज़िट करिए, फिर इसके बाद आप अपने रहने की व्यवस्था कर लीजिए। हम आपको ऑफलाइन सिखाएँगे ट्रेनिंग। तो वो ऐसे होगा। अभी तो हमारे पास यही व्यवस्था है। ऐसा नहीं है कि हम आपको जो है क्या है कि आप सीखने को बहुत इच्छुक हैं, हम आपको आज ही बुला लेंगे, आपको कल ही बुला लेंगे, तो ऐसा नहीं। तो क्या है कि बताइए, 1 साल से हमसे जुड़े हुए हैं सुनील पाल जी, है ना। और इतने बड़े जो है आदमी हैं, है ना। सोच लीजिए कि इनके क्या है कि बैंक हैं नागपुर में, है ना। तो इतने बड़े हस्ती भी कह सकते हैं वो हैं, है ना। फिर भी क्या है कि हमसे जुड़े, तो क्या है कि और उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट को भी जोड़ा है ना अपने माध्यम से। तो क्या है कि उनको भी 1 साल के बाद आने का मौका मिला है जी हमारे पास। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ सकते थे, पहले भी आ सकते, लेकिन पहले जुड़िए हमारे साथ। जुड़ेंगे तो फिर क्या होगा कि हम आपको जानेंगे, आप हमें जानेंगे गहराई से, तभी जो है गुणधर्म जान करके ही जाया जाता है, ऐसे नहीं कहीं चले जाना चाहिए। तो क्या है, इनको बताने के चक्कर में ना इनको सिखा रहा था कि देखिए ऐसे ही ये हमने बनाया है, ये बाज़ार की बनाया है, और कुछ जाँच वगैरह कर रही थी, तो गिर गया था गलती से नीचे में। तो क्या हुआ कि हम दोनों बैठे थे कि चींटियाँ लग गया जी, है ना। कि जो अरिष्ट गिरा था कुमारिया सब का, बाजार के थी, बैद्यनाथ कंपनी का था। ये देखिए पहला ये बूंद गिरा था, ये वाला गिरा था जी, ये वाला। और इसको मैंने लग गया और चाट के खा लिया जी इसको। फिर दूसरा बूंद भी, है ना, गिर गया था। तो तीसरा बूंद मैंने जानबूझ करके डाल दिया था कि ये डालो, तो लग गया। और वहीं पे हमने बगल में डाल दिए थे जी ये वाला। और अभी भी मतलब क्या है कि है तो पानी का ही अंश, इसमें भी जलमाभूत, इसमें भी जलमाभूत, तो उड़ जाएंगे। लेकिन ये अभी जा कर के, ये जो अभी मैंने शाम को देखा तो पता चला कि इसमें नहीं, लेकिन चींटियाँ अभी तक नहीं लगा है, अभी तक चींटी नहीं लगा, यानी कि आसपास इसका गुजरा भी नहीं चींटी। जबकि जो बाजार की जो दवाई था, जिसको हम कुमारी आशा, दसमूला अरिष्ट, जो भी वगैरह वगैरह जितने भी आशा वरिष्ठ हैं या सिरप हैं, आप एक बार खोलिए और 2 बूंद 4 बूंद जो है आप डाल दीजिए कहीं भी। अगर चींटी आ रहा है तो समझिएगा, और ख़ास करके सिरप है तो कोई बात नहीं कि ये तो चीनी से बना है, सिरप है तो जो भी बेस है उससे बना है। लेकिन आशा वरिष्ठ की बात करते हैं तो आशा वरिष्ठ एक विशेष कल्पना है आयुर्वेद का जी, विशेष तरीका है दवाई रखने का, बनाने का, देने का, प्रभाव का। और वो तरीका कैसे हम समझें कि सही है? तो अगर बाज़ार में से कोई भी आशा वरिष्ठ लाते हैं, 2-4 बूंद डाल करके देख लीजिए चींटी लगता है कि नहीं लगता है ना। किस कंपनी का लगता है, किस कंपनी का नहीं लगता है। तो हमने कुमारी आशा का जाँच किया जी। अभी हमने किस कंपनी का किया है, तो एक बैद्यनाथ कंपनी का किया है, एक डाबर का किया है, और एक धूत पापेश्वर कंपनी का किया है, जो क्या है कि बड़े बड़े कंपनी है। बाकी अभी साउथ का कोई भी कंपनी का नहीं किया है, साउथ के कंपनी का किया जाएगा। सारे परीक्षण किया जाएगा। ये चींटी वाला तो एक सिंपल परीक्षण है ना जी, जैसे कहते हैं ना किसी का जो है यूरिन में पेशाब, चींटियाँ, है ना, लग जाती है पेशाब में, तो क्या कहते हैं शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, शुगर हो गया, है ना। तो क्या है कि इसका इलाज चलता है ना,
कि ये तो ये क्या है कि ग्लूकोज या ये शुगर वो तो पेशाब में आ रहा है, तो बीमारी है तेरे को। तो इसी प्रकार तो क्या है कि गुड़, तो कहेंगे कि ये तो आपका है ये वाला, तो इसमें गुड़ मिलाया ही नहीं आपने। भाई गुड़ मैंने मिलाया था, और ये देखिए मैंने भी बना रखा है अपने यहाँ सागर में, और ये ही सेम टू सेम जो है मैंने बना रखा है आपके हरियाणा में भी बना रखा है, नरबाना में, है ना। तो राजन चौधरी जी ने बनाया था, है ना, वो भी हमारे से जुड़े हुए हैं। तो वो भी क्या है कि मैं इनके यहाँ गया था, तो क्या है कि जब कॉलेज गया था तो इनके यहाँ गया था, तो मैं इक्विपमेंट्स लेके गया था इनके लिए, जो भी आशा वरिष्ठ संधान पात्र होता है ना, लेके गया था। मैंने इनके पास ऑर्गेनिक एलोवेरा था और जड़ी बूटियाँ थी, मैंने कहा कि आप डालो, तो उन्होंने 10 लीटर लगभग बनाया था, और उन्हीं का ये लाया हुआ है। क्योंकि हमारे वाला तो क्या है कि ख़त्म हो जाते हैं ना जल्दी, और हमारे पास और भी अलग अलग प्रकार के अरिस्ट हैं। मैंने कहा कि सबका एक ही हाल है, ऐसी बात नहीं है कि एलोवेरा का बात किया, है ना। तो एलोवेरा चूँकि सबका हमारे पास था, यानी कि कुमारिया सब हमारे पास सभी कंपनी का था, तो मैंने कहा कि इसी का करते हैं, है ना। बाकी और भी जो है अरिस्ट हैं, पर इसके सभी कंपनियों के नहीं थे, इसलिए हमने इसके नहीं किए, ठीक है। तो क्या है कि जांच तो क्या है कि किया मैंने, और तो इसमें देखिए, इसमें जो है आगे आ जाइए, 1 मिनट जी। हाँ, तो क्या है कि हमने जांच किया, तो हमने ये देखा कि हम गुड़ तो हमने भी मिलाया, और गुड़ से यही सारे बनाते हैं गुड़ से। आशा वरिष्ठ आपने सुना ही होगा, आसम में जैसे कुमारी आसव, द्रक्षा आसव, लोह आसव, है ना, भृंगराज आसव। और अरिष्ट में तो बहुत सारे अरिष्ट हैं, जैसे दसमूला अरिष्ट आपने सुना होगा, सोखा अरिष्ट सुना होगा, ये तो 2 ज़्यादा चलते हैं, है ना। इसके अलावा द्रक्षा अरिष्ट भी हैं, है ना, कनका अरिष्ट भी है, सुगंधा अरिष्ट भी हैं, है ना, बलारिष्ट भी हैं, बहुत सारे अरिष्ट हैं, बहुत सारे आसव हैं। थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको पता ही है कि अरिष्ट को उबाला जाता है काढ़े को, और जो आसव होते हैं इसको उबाला नहीं जाता है। तो ये आसव थे, हमने नहीं उबाले थे, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। तो क्या है कि एक तो कलर मैच करिए तो डिफरेंस हो गया जी, कलर ही पहला अंतर कलर हो गया। दूसरा अंतर जैसे मान लीजिए कि एक देखिए चीनी है या गुड़ है, तो वो चाशनी होता है जी, आपको पता ही है ना। तो चाशनी को क्या करते हैं आप कि ऐसे करते हैं ना, तो क्या होता है, चिपचिपा सा लगता है ना। तो हमने क्या है कि हाथ में भी लग गया था, तो ऐसे करके देख रहे थे, ऐसे करके मतलब देख रहे थे, पूरे हाथ में लग गया था, तो पूरा चिपचिपा सा लग रहा है, जैसे कि इसमें गुड़ हो, चीनी हो, मिश्री हो, जो भी रहा, कि देसी गुड़ ही क्यों ना हो, लेकिन इसमें पता है कि इसमें शुगर है। अब मैं अपना वाला कर रहा था, तो पता ही नहीं चलता है कि इसमें गुड़ है, जबकि मैंने गुड़ मिलाया है। तो कहेंगे ये गुड़ गया कहाँ, 10 किलो में 1 किलो गुड़ मिलाया है, और मैं तो कहता हूँ कि इसमें 3 किलो भी गुड़ मिला देंगे ना, 3 किलो गुड़ मिला देंगे, फिर भी नहीं लगेगा। अभी मैं एक्सपेरिमेंट और करूँगा, है ना। 3 किलो भी गुड़ मिला देंगे, फिर भी क्या है कि चिपचिपापन नहीं रहेगा, या कलर थोड़ा सा डार्क होगा लेकिन चिपचिपापन नहीं रहेगा, चींटी नहीं लगेगा। तो कहेंगे ये जो है गुड़ गया कहाँ, तो यही तो दवाई है। गुड़ किस लिए डाल रहे हैं भाई, अगर गुड़ ही खाना होता औषधियों के साथ में, तो ऐसा करते, काढ़ा तैयार करते और काढ़ा पी करके गुड़ खा लेते, अच्छा भी लगता थोड़ा सा। नहीं, आशा वरिष्ठ तो एक विशेष कल्पना है ना, एक साइंस है ना, जो औषधियों को क्या करता है जी, पोटेंट करता है, और औषधियों को तीव्रगामी बना देता है। और आपको मैंने यही चीज़ पढ़ाया है जी, कि आशा वरिष्ठ के गुण सेम टू सेम किसके जैसा है जी, एल्कोहल के जैसा है। ये गुड़ इसलिए डाल रहे थे ताकि गुड़ फर्मेंट हो सके। जो ग्लूकोज होता है ना, जब टूटता है ना, तो एल्कोहल बनता है। एल्कोहल कैसे बनता है, एल्कोहल तभी बनता है जी जब ग्लूकोज या फ्रैक्टोज टूटता है। अब देखिए कंपनी की दवाई का जो ग्लूकोज है, जो भी गुड़ मिश्री मिलाया है, उसका टूटा ही नहीं, वो वैसे के वैसे ही है। और हमारा वाला जो हमने शास्त्रीय तरीके से बनाया, जो ग्लूकोज हमने डाला, चीनी डाला, मिश्री डाला, शहद डाला, वो या फ्रैक्टोज डाला फल के रूप में, जैसे हम अंगूर का बनाना चाहें, तो अंगूर में भी क्या फ्रैक्टोज है ना, ग्लूकोज फ्रैक्टोज जो भी है, तो वो टूटता है और एल्कोहल बनता है। टूटता कैसे है, कौन तोड़ता है, तो एक ईस्ट होता है, ईस्ट मतलब खमीर, आपको पता ही है जी। तो वो तोड़ता है और एल्कोहल के रूप में कन्वर्ट कर देता है।
शायद इसको एथेनॉल क्या कहते हैं, एल्कोहल को कुछ और भी कहते हैं ना साइंस की भाषा में। तो जो भी है एल्कोहल आप समझ लीजिए, है ना, एल्कोहल यानी कि शराब, मद्य, ऐसा। तो क्या है कि कुछ लोग को लग रहा होगा कि आपने भाई आपने फर्मेंट कर दिए इसलिए ज़्यादा सफ़ेद है। नहीं, अभी फर्मेंट करना बाकी, फर्मेंट तो कर ही दिए, डिस्टिल, कुछ लोग को लग रहा होगा कि आपने डिस्टिल कर दिया है अर्क में, नहीं किया है, डिस्टिल करना तो बाकी है। आज राजन जी कह रहे थे कि भाई जी डिस्टिल कर दूं क्या, मैंने कहा रुकिए अभी डिस्टिल मत करिए, अभी जो है ना कुछ और परीक्षण मैं अभी कर रहा हूँ, तो अभी डिस्टिल मत करिए अभी, और आगे जो भी बन गया है इसको करके और भी आगे बनाना शुरू करिए, है ना। तो अभी डिस्टिल कर दिया ना तो और भी ये सफ़ेद हो जाएगा, तब तो क्या है कि ये शराब की गिनती हो जाएगी, फिर शराब में आ जाएगा ना, क्योंकि तो शराब नहीं बनाना है ना अपने को तो अरिष्ट ही बनाना है केवल, सभी बना करके दे सकते हैं ना, शराब बैन है। जैसे देखिए आप लोग ने पहले ना एक दवाई आती थी आयुर्वेद में, उसका नाम था देखिए मृत संजीवनी सुरा। वो क्या है पता, पहले उसने को फर्मेंट करते थे, फिर उसका अर्क निकालते थे, वो दारू होता था कमजोरी वगैरह में, मतलब जिनको मोटे व्यक्ति को कमजोरी वगैरह होता था ना तो वो दे दिया जाता था, मियाज अच्छा हो जाता था उसका, है ना, जिसका टेंशन बहुत ज़्यादा रहता था, नींद नहीं आती, वो उसको पी के सो जाते थे, मृत संजीवनी सुरा। लेकिन आजकल क्या है वो बैन हो गया, है ना। क्यों हो गया बैन, क्योंकि हमने ध्यान नहीं दिया जी, है ना, आयुर्वेद का प्रचार नहीं हुआ जी, तो क्या हुआ बैन कर दिया गया, है ना। तो ऐसा ना हो कि कल के डेट में आपका नीम, गिलोय, हल्दी, सोंठ ये सभी बैन हो जाए, अगर ध्यान ना देंगे तो बैन ही हो जाएगा, है ना। ये कैसे बैन हो जाएगा, क्योंकि पेटेंट कोई और ले लेगा तो आप मुंह देखते रह जाइएगा, है ना। या फिर क्या है कि बैन हो सकता है, जैसे भांग को बैन कर दिया, भांग में क्या गड़बड़ था, भांग से तो बहुत सारी दवाइयाँ बनती है, हम ये नहीं करें भांग या गांजा को फूको, लेकिन औषधि इसका बहुत सारे प्रयोग है, पूरे बैन कर दिए। अफीम के कुछ लाभ थे उसको भी बैन कर दिए, इसी प्रकार से हो सकता है कल हल्दी को बैन कर दें, क्योंकि हल्दी से आपको जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो ना मिले, है ना, बहुत सारी चीज़ें बैन कर देगा। तो इसका उपयोग बढ़ाना है, चीज़ों को प्रचार प्रसार करते रहना है, ताकि जो है अपना काम ना रुके। तो देखिए क्या है आशा बनाया मैंने, तो क्या है कि बहुत सारे परीक्षण हमने किए बहुत लेवल पे, जिसमें से मैंने आपको बता ही दिए, है ना। और इसमें हमने देखा कि जैसे हमने क्या किए ना कि हमने 10%, अभी हमने क्या किए थे 10% हमने क्या किए थे गुड़ मिलाया था, 10% टोटल हमारे जितने भी मतलब है, तो उसका 10% हमने गुड़ मिलाया, और अभी जांच रहे हैं ना तो 4% गुड़ बचा हुआ है उसमें, तो 6% कहाँ गए, इसका मतलब है 6% का बन गया दवा दारू। अब बाकी 4% क्या हो गया जी, अभी है, अभी फर्मेंट होना बाकी है। हो सकता है हमने इसको 3 महीने 2.5-3 महीने फर्मेंट किया, हो सकता है ये 6 महीने फर्मेंट मांग रहा हो, है ना। या फिर हमने दरअसल क्या है ना वर्षा ऋतु में हमने फर्मेंट कर दिया था, तो वर्षा ऋतु आपको पता है जी, वर्षा ऋतु में दवाई नहीं बनानी चाहिए कोई भी, लेकिन हमने बना दिया था। तो आशा वरिष्ठ बताया गया है कि आशा वरिष्ठ को आप बनाओ शरद ऋतु में, और बनाइए बसंत ऋतु में, ना ज़्यादा गर्मी में, ना ज़्यादा ठंड में, ना बारिश में, ये ऋतु में मना किया गया है, लेकिन हमने बनाया, तो हो सकता है ना जल्दी होगा, है ना, जो कि हमने वर्षा ऋतु में बनाया तो फर्मेंट धीरे धीरे हो रहा हो, लेकिन हमें लग रहा है कि हमने 10% मिलाएं, 100% थोड़ा मिलाया जाता है गुड़। जैसे हमने 10 लीटर पानी लिया तो 1 किलो गुड़ तो अपने हाथों से मिलाया है, ठीक है। तो क्या है कि अब बच गया 4% गुड़, तो 6% का तो एल्कोहल बन गया, बाकी 4% का हमें लगता है कि फर्मेंट डिले हो रहा है, धीरे धीरे हो रहा है, स्लो हो रहा है, तो इसलिए क्या है कि ये बच गया। तो सारे गुड़ का हमें क्या करना है जी, गुड़ को, ग्लूकोज को तोड़ना है शास्त्रीय विधि से, तो हमने तोड़ा, तो हमारा ये 100% जो है क्या है कि शुद्ध आसब बन गया। अब बाज़ार के क्या हुआ जी, बाज़ार में उसने फर्मेंट नहीं कराया ढंग से, अब क्या किया नहीं किया हमने तो देखने के नहीं गए, लेकिन आज क्या है कि बहुत पुराने वैद्य से चर्चा हो रहा था, वो कह रहे थे कि कुछ कुछ क्या करते हैं या गलत तरीके से फर्मेंट करते हैं, जैसे तैसे इसमें प्रिजर्वेटिव डाल देते हैं, तब इनका जो है चीज़ें सब क्या है कि रखा रहता है। मतलब क्या है कि जो कंपनियां दवाइयां हैं ना, तो आप देखिएगा जितने भी आशा वरिष्ठ हैं उसके ऊपर ना एक लिखा रहेगा प्रिजर्वेटिव, है ना, जो भी इसमें डाला जाता है वो डालते हैं ताकि सुरक्षित रहे सालों तक। लेकिन हम क्या है कि कुछ बिना कुछ डाले अपना सुरक्षित रहेगा, क्योंकि हमने फर्मेंट अच्छे से किया है, और हमारा ये जो औषधियाँ होगा उष्ण होगा, तीक्ष्ण होगा, ये गर्म तासीर की, सारे आशा वरिष्ठ क्या है जी गर्म है। क्यों?
क्योंकि इसमें अल्कोहल है। और ये किसके लिए होगा सही? तो ये जो है सही होगा आपके कफ के लिए, कफ के गुरु गुण के लिए, कफ के स्निग्ध गुण के लिए, कफ के मंद गुण के लिए, कफ के सभी गुण के लिए जी। तो हमें ये कफ में आशा वरिष्ठ देने हैं, ठीक है जी। जैसे कुमार या सब जिनका शरीर प्रकृति विकृति कफ का है, उनको हम देंगे आशा वरिष्ठ कल्पना, है ना। बात वाले को नहीं देना है। हाँ, बात वाले को केवल एक गुण बढ़ा है, क्या जी? बात का शीत गुण बढ़ गया है, तो आप वहाँ पे 10 मूल अरिष्ट चला सकते हैं, क्योंकि अरिष्ट हैं तो गर्म होगा। तो बहुत सारे रोगी को कम रिजल्ट मिलते हैं, नहीं रिजल्ट मिल रहा था, तो इसका एक कारण था जी, औषधि अपने गुणों से संपन्न नहीं था और हम प्रयोग कर रहे थे। तो क्या करते हैं, मजबूरी था। तो अब तो क्या है कि पिछले लगता है 6 महीने से 8 महीने से कंपनियां हमारे पीछे चक्कर काट रही है ना। पहले हम कंपनियों के चक्कर काटते थे, ऐसे गोल 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 गोल, हाँ जी भेज रहे हो जी, भेजिए, दवाई भेजिए, ऑर्डर भेजिए, है ना, मैंने ऑर्डर करवा दिया जी, कब भेज रहे हैं जी, आज भेज रहे हैं, कल रहे हैं, परसों भेज रहे हैं, है ना, चक्कर काटते थे। आज हमारे पीछे कंपनियाँ घूम रही है जी, वैद्य जी ऑर्डर ले लीजिए, कोई ऑर्डर है तो ऑर्डर दे दीजिए, ऑर्डर है तो ऑर्डर नहीं आ रहा है वैद्य जी, क्या बात है। कंपनियों के फ़ोन आ रही है हमारे पास। क्यों भाई? सारी चीज़ें बंद कर दी मैंने। अब 2-4 चीज़ें हैं तो वो बस रह गई नाम का, लेकिन क्या है कि कंपनियों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं डेली, है ना, कि आज हैप्पी दिवाली, हैप्पी दशहरा, है ना, कुछ ऑर्डर है तो दीजिए, आ रहा हूँ वैद्य जी, विजिट कर रहा हूँ वैद्य जी। लो, तो कंपनियों के चक्कर कटवा दिया मैंने। तो ऐसा ही आपको काम करना है, आप किसी के पीछे ना पड़े, है ना, किसी के चक्कर आपको ना काटना पड़े, आपके पीछे चक्कर काटे, खास करके ये कंपनियाँ, ये जो भी लोग कह लीजिए, है ना, बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े जो भी है व्यवस्था, वो आपके पीछे घूमे फिरे, आप किसी के वो ना जाएं, दे दो साहब, है ना, ऐसा कुछ नहीं करने का। तो इसलिए हमने चिकित्सा जो रखा बनाया है वो बहुत सरल चिकित्सा, कि पहले तो आपके आसपास के जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका पहला प्रयोग, और दूसरा ऐसे कम्बिनेशन, ऐसा योग जिसको आप बना करके 2-2 साल भूल भी जाइएगा ना कि अरे यार ये तो जड़ी बूटियाँ रखी रह गई। जैसे हमने एक औषधि बनाई स्वर्ण प्रभा, आप बना करके 10 साल भूल जाइए, 10 साल के बाद आइए और इसके बाद देखिए अरे यार ये स्वर्ण प्रभा इस डब्बे में रखा हुआ है, आप इसका प्रयोग करना शुरू कर दीजिए, कोई भी गुण कम नहीं होगा। फिर इसी प्रकार से कुछ आशा वरिष्ठ जी, है ना। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं, वो क्या है कि मैं आप सभी को बता रहा हूँ, कंप्लीट कर रहा हूँ। तो देखिए, आशा वरिष्ठ पित्त के प्रकृति में नहीं देना है ज़्यादातर, मैं आपको यही बताया हूँ। पित्त में जो है घृत कल्पना देना है या फिर हिम कल्पना देना है, मैंने जैसे बताया है, जैसे पंच तिक्त घृत, जैसे पित्त पापड़ा हिम, ये पित्त में देना है। और जो अरिष्ट होता है ये प्योर कफ में दिया जाता है, कफ की जिनकी प्रकृति है ना, तब देते हैं। तो कुमार या सब कब देते हैं जी? जब क्या है कि किसी का ना शरीर में कफ का गुरु गुण बढ़ जाता है, स्निग्ध गुण बढ़ जाता है, मंद गुण बढ़ जाता है, जठर अग्नि मंद हो गया, धात्वा अग्नि मंद हो गया, भूताग्नि मंद हो गया, है ना, पूरा फैटी लीवर होता जा रहा है। उस सब में जो है कुमारी या सब में चलाता था बाजार की, है ना, पहले। लेकिन अब तो क्या है, बंद कर दिया मैंने। है ना। तो क्या है कि कुमारी या सब जो है बहुत ईजी है, आप सभी लोग बना सकते हैं। कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो आप नहीं बना सकते हैं। बस क्या है कि शुरू में आपको क्या है कि हमारी मदद लेनी होगी, है ना। हम आपको पूरा मदद भी कर रहे हैं, बता भी रहे हैं, लोग बना भी रहे हैं। हमें बड़ा खुशी हुआ, आज हमारे पास जो है पिछले बैच के जो है सुनील पाल जी नागपुर से आए, और क्या है कि उन्होंने क्या है कि कहा कि भाई जी आपने जो जो बताया मैं सब कुछ कर दिया, बना लिया, कर दिया, और आज जो है हमारे पास सैकड़ों पेशेंट हैं, है ना। क्योंकि इनके कस्टमर तो वैसे ही मतलब क्या है कि ये बैंकिंग सेक्टर में इनका है, 50,000 इनके कंज्यूमर हैं पूरे इलाके में, नागपुर ज़िला में 50,000 कंज्यूमर मैंने खाता है इनके एक बैंक में, है ना। तो क्या है कि पहले कहा कि हम अपने फैमिली को ठीक किए, फिर अपने एम्प्लॉय को ठीक किए, और फिर क्या है कि अभी सेटअप मतलब बड़ा सेटअप बना रहे हैं नागपुर में, है ना। रिसोर्ट चलाते हैं और अलग अलग बहुत सारे इनके सोसाइटी का वर्क है। तो क्या है कि अभी सोच रहे हैं कि एक हॉस्पिटल भी बनाना है, पंचकर्मा भी सीख प्रैक्टिकल के लिए आए थे हमारे पास। तो ऐसा है कि ये बना रहे हैं, तो आप भी बना सकते हैं, है ना। तो जिनका भी दृढ़ इच्छा होता है वो बना सकते हैं। और क्या है कि शुरू में क्या है कि आपको जो जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं मैं आपको बताता रहता हूँ। तो ये देखिए दूध पापेश्वर भी बहुत नामी कंपनी है जी साउथ का, इसमें भी चींटी लग गया, माने कि इसका भी अच्छे से फर्मेंट नहीं हुआ, यही कहेंगे।
अभी तो क्या है कि अभी 2 ही कंपनी का पोल खुला है ना। डाबर का भी मैंने जांच कर रखा है, डाबर में भी लग गया है ना। और डाबर का अभी कोई मतलब श्योर नहीं कर सकता हूँ अभी पूरा उस पर, लेकिन आया था है ना, चीटी तो आया था, लेकिन अभी केवल मुख्य रूप से जांच हुआ है बैद्यनाथ के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा बड़ा कंपनी बैद्यनाथ का ही है। डाबर भी है, लेकिन डाबर बैद्यनाथ है ना, सारे कंपनी की जांच होगी और अपना कंपैरिजन भी करते रहेंगे जांच और भी चीज़ें। तो केवल एक ये जांच था, इसके अलावा जो है अलग अलग चीज़ों पैमाने पे भी जांचा गया है ना, कि कितना उसमें अल्कोहल है, अपने में अल्कोहल कितना है। तो अपना में अल्कोहल सर्वश्रेष्ठ निकला जी, है ना। अपना में अल्कोहल की मात्रा ना 15%, जो मैं हमेशा बोलते रहता हूँ ना, 15%, 10%, 15%, है ना। तो क्या है कि वो तो क्या है, गुड़ मिलाने के ऊपर है ना। तो अगर क्या है कि गुड़ ही मिलाएंगे 10%, तो 10% ही बनेगा ना एल्कोहल। पर क्या है कि कंपैरिजन मैंने किया कि तो गुड़ मिलाने का जो फार्मूला रहेगा उस हिसाब से गुड़ मिलाएंगे और उस हिसाब से क्या है कि हमारा एल्कोहल इसमें बनेगा। एल्कोहल कहने का मतलब है प्योर आशा वरिष्ठ बनेंगे। वो तो आयुर्वेद की एक कल्पना है, मैं दारू बनाने के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो दवा दारू जो है क्या है कि ये कफ में ज़्यादा काम करेगा। और आप देख लीजिए कफ के एरिया कहाँ कहाँ है जी। कफ के एरिया देखिए मुख्य रूप से हिमाचल है, पंजाब है ना, हरियाणा है। मैं भी कुछ पंजाब में था, हरियाणा में था। शाम ढलते ही क्या होता है ना कि जो बाइक वगैरह होता है ना, या फिर धान या जो ओस जीरी वगैरह होते हैं, तो उस पर ओस पड़ जाते हैं शाम के समय ही, आधे घंटे में ही। और मैं अभी आया कल, क्या कहते हैं, सागर आ गया, तो मैं कल खेत गया 8 बजे रात को, है ना। और यहाँ ना मूंगफली वगैरह निकलता है ना इस सीज़न में। तो किसी ने इनवाइट किया कि भाई जी चलिए हमारा मूंगफली आज ना थोड़ा सा उद्घाटन कर दीजिए। तो मैं मूंगफली खाने के लिए गया, कोई ओस नहीं पड़ा है। बाइक की सीटें बिल्कुल एकदम बढ़िया है। तो इसलिए क्या है, पंजाब और हरियाणा के लोग क्या करते हैं, सिर ढक के रखते हैं, है ना। और क्या है कि वहाँ पे शीत ज़्यादा है जी इधर की तुलना में, है ना। तो क्या है, इस कारण से क्या है कि वहाँ शीत गुण अधिक मिलेंगे, कफ प्रकृति वाला ज़्यादा व्यक्ति मिलेंगे जी, इस कारण से। और इधर कम मिलेंगे, क्योंकि ऋतु और देश काल प्रकृति यही सब चीज़ें आपको अध्ययन करना है। ये सब चीज़ का अध्ययन किया जाता है जिस प्रकार से कि कहाँ का, जैसे आप मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश के हैं और आपके पास पंजाब से आए, तो उसको पंजाबी को अलग से ट्रीटमेंट देना पड़ेगा, कुछ अलग ही ट्रीटमेंट सोचना पड़ेगा आपको, उसके प्रकृति के अनुसार, उसके विकृति के अनुसार, उसके रहन सहन के अनुसार। तो क्या है कि मैं इसलिए क्या कहता हूँ कि आप अपने क्षेत्र का वैद्य बने, सब पूरे भारत के ठेका मत लीजिए, है ना। वो काम छोड़ दीजिए, मैं भी नहीं लेता हूँ पूरे भारत की ठेका। मतलब ठेका करने का मतलब है कि आप छोड़ दीजिए, बहुत सारे वैद्य हैं वो अपना करेंगे। इसलिए हमारे पास कोई आ गया ना उड़ीसा से फ़ोन, तो मैं कह देता हूँ कि आप ना क्या है कि हमारे बंदे से बात कर लो, या फिर कहीं से भी आता है तो आप लोग तैयार होंगे धीरे धीरे ऐसे, है ना। तो क्या है कि हम आपको बता देते हैं कि आप ना इनसे पहले बात करो, है ना। फिर वो क्या है कि आप उनसे बात करेंगे। जैसे हमारे पास फ़ोन आया क्या है कि गुजरात से, तो मैं पहले क्या करूँगा कि गुजरात में हमारे जो वैद्य हैं, या फिर आया राजस्थान से फ़ोन आया, तो हमारे राजस्थान में जो वैद्य हैं मैं कहूँगा पहले इनसे बात करो। तो वो बात करेंगे, फिर वो केस टेकिंग कर लिया, केस टेकिंग करके वो डिसाइड कर दिए मेडिसिन, इसके बाद हमें भेजेंगे। अगर समझ में नहीं आया तो, या फिर समझ में आ भी गया, अगर 2 बातें करना चाहते हैं कि भाई जी कैसा केस है ऐसा, तो बताइए, तो हम भी अपने तरफ से डिसाइड करके मेडिसिन बता देंगे। हो गया यहाँ पे कम्बिनेशन, मतलब जड़ी बूटियों का, और डिसीजन हो गया कि ये दवाई चलाना है और इस तरह से चलाना है, ऐसे ये हेतु है, ये संप्राप्ति है, ये रोग है, ये दोष है, ये धातु है, ये अग्नि ऐसा है। तो हम पूरा केस टेकिंग देख कर लिए जी, ठीक है। और इसके बाद जो है आपने ट्रीटमेंट दे दिया, तो ये आसानी होता है। और क्या है कि अगर क्या है कि मैं ही करने लग जाऊँगा तो शायद मैं नहीं कर पाऊँगा। तो इसलिए क्या, आप जहाँ भी हैं तो आज से ही एक डायरी बनाइए जी, ठीक है। क्या डायरी बनाइए, बहुत ही ज़रूरी डायरी बनाना है। क्या डायरी में क्या नोट करना है कि बारिश कब हो रही है, बारिश, गर्मी कब पड़ रही है, शरद ऋतु कब आ रही है ना, हेमंत ऋतु कब पड़ रही है। मतलब क्या है कि इस प्रकार से आपको एक डायरी बनाना पड़ेगा, है ना। आप अपने भूगोल का जो है क्या करना है जी, पूरा जो है अध्ययन करना पड़ेगा, अपने भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करना पड़ेगा। कब सुबह हो रहा है, कब शाम हो रहा है, क्या समय पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, डिले तो नहीं हो रहा है, क्या परिवर्तन आ रहा है, कब बारिश हो रहा है ना, कब क्या रोग आ रहे हैं। ये सब को एब्जॉर्व करते जाइए और मेंटेन करते जाइए डायरी में।
क्योंकि ये तो लिखने की बात है ना, केवल याद याद नहीं रख सकते ना। मान लीजिए कि आपके बाद भी अगर कोई आपके डायरी का स्टडी करना चाहे तो अच्छी बात रहेगा जी, है ना। तो इसलिए इसको नोट करना शुरू करिए, है ना। और इससे क्या होगा कि आप एक अच्छे मतलब कि जब तक भूगोल का अध्ययन नहीं होगा ना, तब तक क्या है कि हमें लगता है कि सही चिकित्सक भी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो ये तो वह क्या है कि हमने तो ये लिख दिया था जी कि औषधि के गुण दिख गया हो तो समझ लेना कि आप चिकित्सक बन गए हो जी, है ना। तत्व के, अब देखिए क्या है कि इसमें कौन सा तत्व है जी बताइए, जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, कुमार यशव बैद्यनाथ का। इसमें क्या है ना कि इसमें पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है जी, ठीक है। जल महाभूत, पृथ्वी महाभूत ज़्यादा है। और अपना वाले में क्या है पता, क्या महाभूत दिख रहा है पता, अपने वाले में जो है अग्नि महाभूत है, जल और अग्नि महाभूत है ये। जल और अग्नि क्या होता है जी बताइए, जल और अग्नि पित्त होता है, बताया था ना, जल अग्नि पित्त है। यानी कि अपना वाला तो इस प्रकार से देख के पता। और ये वाला क्या चीटी लग रहा है, यानी कि इसमें क्या है जी, अब बताइए, जल महाभूत तो है ही, है ना, और पृथ्वी महाभूत है, कहीं कैसे। अब एक बात बताइए, चींटियाँ तो अपने बिल में थी जी, वो कैसे पता कर लिया कि यहाँ पे गुड़ आ गया जी, कैसे पता कर लिया, गंध से। इसका मतलब क्या जी, गंध किसका गुण है, पृथ्वी महाभूत का, यानी कि इसमें पृथ्वी महाभूत विशेष है। भाई पृथ्वी महाभूत तो पहले ही बढ़ा हुआ है, हमें क्यों बढ़ाना है पृथ्वी महाभूत, हमें तो अग्नि बढ़ाना है ना। और देखिए हमारे वाले में क्या है ना कि चींटी को पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें क्या है कि गुड़ है, क्योंकि इसमें गंध वैसे तो है लेकिन कम है ना। चींटी को भी नहीं भनक पड़ रही है कि इसमें क्या पृथ्वी महाभूत है, ये अग्नि महाभूत है, ठीक है। अग्नि महाभूत का गुण क्या है जी, उष्ण है, तीक्ष्ण है। अग्नि के पास में कौन जाएगा, है ना। और चींटी कब शराब सेवन करती है, नहीं कर पाएगी ये कभी भी, है ना। एल्कोहल सेवन थोड़ा करता है चींटी, ये तो मानव ही है जो करता है जरूरत भी है किसी किसी को ना, इसलिए। तो क्या है कि गंध गुण से चींटी ने ग्रहण कर लिया, यानी कि पृथ्वी महाभूत का गुण होता है गंध का, वो ग्रहण करके वो पता कर लिया कि यहाँ पे पृथ्वी महाभूत है, चलो मीठा आ गया, मतलब इस प्रकार से। तो ये गुण चिकित्सा है। तो क्या है कि अगर आपके पास किसी भी कंपनी का कोई भी डॉक्टर वैद्य लिखा हो, या आप स्वयं वैद्य हो और आपके पास अरिष्ट हैं, 2-4 बूंद कहीं भी चींटी के आसपास में रख दीजिए, गिरा दीजिए ना, अपने आप चींटी आ जाएगा, क्योंकि गंध है ना उसमें, गंध गुण, पृथ्वी महाभूत है, पृथ्वी का गुण है गंध, वो चींटी आ जाएगा, ठीक है। तो समझिएगा कि उसमें गुड़ ना घोल के डाला गया है, फर्मेंट भी नहीं हुआ है, मतलब फर्मेंट नहीं हुआ है। चाहे इसको आप ऐसा कर सकते हैं कि जड़ी बूटियों का काढ़ा करके और गुड़ का चीनी का मिश्री का, है ना, घोल करके उसमें मिला दिया गया, प्रिजर्वेटिव डाल दिया, आप ये भी कर सकते हैं। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि नहीं, फर्मेंट तो करना चाहा लेकिन सही तरीके से फर्मेंट नहीं हुआ, आप ये भी निष्कर्ष कर सकते हैं, ठीक है जी। तो आप ये प्रयोग करके देखें, खुद परीक्षण करें, फिर इसके बाद जो हमें क्या है कि बताएं जी, ठीक है, जिनको जिनको ये सब अनुभव हो जाए तो, ठीक है। तो अब जो है हम थोड़ा सा अपने सिलेबस की ओर गौर करते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारी आज जो है धन त्रयोदशी भगवान धन्वंतरि की जयंती पे हमारा आज जो है ये प्रयोग सफल रहा। और मैं कई साल से, लगभग 4 साल से आशा वरिष्ठ बनाना चाह रहा था जी, लेकिन आपके वैद्य जी बना नहीं पा रहे थे, है ना, सीख नहीं पा रहे थे। फिर मैंने सीखा, है ना, फिर मैंने बनाया, तो 4 साल के बाद परीक्षण आदि करके मैं आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको मात्र आज मैं 40 मिनट के क्लास में मैं बता दिया, है ना। या फिर अगर कोई बनाने भी चाहे ना तो मैं तो मात्र 4 मिनट में बता देता हूँ कि आप ऐसे कर लो। लेकिन हमने कितने लगा दिए, 4 साल लगा दिए। तो अब बताइए आप कितने जल्दी मने कि सीख गए जी, बताइए कितना सुविधा हो गया आपको, है ना। और ऐसा नहीं है कि किताब मतलब इसके ऊपर ग्रंथ नहीं है, इसके ऊपर ना एक ग्रंथ भी है, आशा वरिष्ठ विज्ञान। लेकिन केवल नाम लिख देने से नहीं होगा ना, वहाँ पे सारे फार्मूले लिख दिए, सिद्धांत तो वहाँ लिखा ही नहीं गया। तो उन चीज़ों को जो है सही करेंगे हम अपने ग्रंथ में, है ना। सारी चीज़ों को मेंशन करेंगे, प्रैक्टिकल चीज़ें यहाँ पे, है ना, मेंशन करेंगे। बाकी जो फार्मूला है वो सबको बदलेंगे। फार्मूला मतलब क्या, जो भी फार्मूला रह गई है उसका हमें कोई काम नहीं है, ठीक है। फार्मूला जहाँ तक काम है, ठीक है। इस जैसे कुमारी आशा में क्या क्या डालना है तो फार्मूला लिख तो देंगे, लेकिन मेन तो प्रैक्टिकल क्लिनिकल जो हमने खोज किया है ना, या फिर हमने जो समझा है उसको लिखना ज़रूरी है आज के डेट में, ठीक है जी। तो क्या है कि ये है, तो शायद ये दूसरा महीने का सिलेबस अभी आपके सामने है।
और आज जो है बहुत कम स्टूडेंट जुड़े हैं, पर कोई बात नहीं, रेगुलर क्लास वाले लगभग जुड़े गए हैं। तब पित्त के देखिए हमने कुछ आपको गुण बताना शुरू किया था और सारे गुण हमने बता दिए थे, और बात पित्त के 5 भेद हमने बताना शुरू किया था। इससे पहले हमने आपको ये बता दिया था जी कि एल्कोहल के यानी कि पित्त के कुछ गुण हैं, है ना, उष्ण है, तीक्ष्ण है, और ये सारे गुण किसके साथ मिलते हैं जी? तो एल्कोहल के साथ में मिलते हैं जी, है ना। तो एल्कोहल जो है क्या है कि अग्नि है और पित्त भी अग्नि है ना। तो इस कारण से क्या है कि वो कभी कभी दवाई बन जाता है कफ के रोगों में, तो है ना, वो तो मैंने आपको बताया ही है ना, उष्ण तीक्ष्ण गुण जी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे मध्य के 10 गुण, यानी कि आशा वरिष्ठ के 10 गुण है जी, आप ऐसा कह लीजिए। क्या क्या है जी? उष्ण है, तीक्ष्ण है ना, उष्ण है, तीक्ष्ण है, रुक्ष है, सूक्ष्म है, अम्ल है, वैवाही है, विकासी है, आशुकारी है, लघु है, एकदम इजी डाइजेस्ट है, ठीक है जी, और फास्ट है। ये सभी गुण है। मतलब फास्ट यहाँ पे पहले लिख दिया गया। तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब होता ही है फास्ट, है ना। अब इसको क्या अलग अलग लैंग्वेज में बोलते रहिए, है ना, तीक्ष्ण को फास्ट कह लीजिए, है ना, या फिर जो भी आप अपने, है ना। ये संस्कृत में लिखा है तीक्ष्ण, तीक्ष्ण मतलब तेज, जो क्या है कि तेज से काम करे, उसका नाम है आशा वरिष्ठ, ठीक है जी। भस्म से भी तेज काम करेगा, जो स्वर्ण भस्म है, चांदी भस्म है, अभ्रक भस्म है, भस्म से भी ज़्यादा फास्ट काम करेगा, क्योंकि आशा वरिष्ठ हल्के होते हैं। ये तो अमाशय में गया, अमाशय से फिर आपके लीवर में, लीवर से आपके हार्ट में, हार्ट से पूरे शरीर में, प्रत्येक ऑर्गन में, प्रत्येक सेल में, प्रत्येक टिश्यू में, प्रत्येक सेल में चला गया जी, विदिन 10 मिनट, 10 मिनट में ही पूरे शरीर में चला गया, ये आशा वरिष्ठ। लेकिन आपके भस्म तो आपके अमाशय में ही पड़ा रहेगा 10 मिनट, है ना, तभी जा करके उसका कुछ होगा, है ना। कब उसका रस बनेगा, कब जा करके फिर पूरे शरीर में, मतलब क्या है कि हो सकता है 1 दिन लग जाए, है ना। हमें तो इसके क्लियर नहीं है कि 1 दिन लगते हैं कि 2 दिन, और वो महंगे भी आते हैं, और अपना आशा वरिष्ठ सस्ते आते हैं, हम बना सकते हैं, और ये फास्ट भी रिलीफ भी करता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से क्या है कि ये आशा वरिष्ठ जो है बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं जी। सारे औषधि कल्पना में आशा वरिष्ठ एक ऐसी कल्पना है जी जो बहुत फास्ट है, कहिए सुपर फास्ट है जी, ठीक है जी, सुपर फास्ट। अब देखिए क्या है कि बहुत सारे जो है यूट्यूब पे आकर के डॉक्टर वैद्य चिकित्सक यही कहते हैं कि ये आशा वरिष्ठ क्या है, तो फार्मूला निकालते हैं, एक फार्मूला बनाया, डिफिनेशन बनाया कि आयुर्वेद की जड़ी बूटियों को संग्रहित करने के लिए, रखने के लिए अलग अलग जो है ना तरीके होते हैं, उसमें से एक तरीका है आशा वरिष्ठ, जबकि ये पूरा रॉन्ग डिफिनेशन है। सही डिफिनेशन क्या है कि औषधि की पावर बढ़ाने के लिए, पोटेंसी बढ़ाने के लिए, या फिर औषधि के रफ्तार को, है ना, वर्क को काम करने के, तेज से काम करने के लिए आशा वरिष्ठ कल्पना बनाएगी, ना कि केवल संरक्षित करने के लिए। तो कुछ लोग हवाला देते हैं कि संरक्षित करने के लिए आशा वरिष्ठ बनाया गया, कि देखिए ये गिलोय है, गिलोय के कब तक सुरक्षित रखेंगे, अगर चूरन है तो 6 महीना, और गिलोय का मतलब बेल है तो मतलब ऐसे खराब हो जाएगा गिलोय जी, एलोवेरा है तो खराब हो जाएगा। लेकिन आशा वरिष्ठ आप 10 साल, 15 साल, 20 साल भी सुरक्षित रख सकते हैं, इसलिए सुरक्षित रखने का माध्यम है आशा वरिष्ठ। मैंने कहा गलत, केवल ये एक नहीं है, ये दूसरा पॉइंट था। पहला पॉइंट तो ये है कि ये पोटेंट कर देता है चीज़ों को, और क्या करता है ये औषधि की जो गुणवत्ता है, जो प्रभाव है, जो इसका जो रफ्तार है उसको तेज कर देता है, पहला। बाकी औषधि को संरक्षित करके तो रखता ही हज़ारों साल तक, हज़ारों साल तक हमने कह दिया, देखिए गलती से, हमने तो नहीं देखा है, न कहीं लिखा है शास्त्रों में, लेकिन क्या है कि ख़राब नहीं होगा जी। होम्योपैथी की दवाइयाँ देखिए, ये सारे अल्कोहल में बनता है, प्योर अल्कोहल रहता है, उसमें एक्सपायरी डेट नहीं लिखा हुआ है। SBL कंपनी का भी मैं देख रहा था, इसमें एक्सपायरी डेट नहीं है, वो तो जब तक है आपके बोतल में, अगर बोतल नहीं गिरा है, धूप में नहीं रखें, मैंने जब तक आपके बोतल में है तब तक उसमें जान है, मतलब आप प्रयोग कर सकते हैं, एक्सपायरी नहीं है। इसी प्रकार से आशा वरिष्ठ भी है, जब तक आपके बोतल में सुरक्षित हैं तब तक हैं, आप प्रयोग कर सकते हैं, ये कभी ख़राब नहीं होता आशा वरिष्ठ, ठीक है। तो ये आशा वरिष्ठ के 10 गुण हमने बता दिए हैं, और अब थोड़ा सा मतलब क्या है कि अपने सिलेबस के ऊपर बढ़ेंगे जी, ठीक है। तो हमने लास्ट टाइम हमने क्या बताया जी, पाचक पित्त, है ना, अभी तो पाचक पित्त के बारे में अभी चर्चा हो रही है,
तो पाचक पित्त ही पढ़ेंगे, और भी 1-2-3 क्लास होगा पाचक पित्त के बारे में, ठीक है। तो पाचक पित्त के बारे में हमने देखे क्या पढ़ा था, अग्नि और पित्त के में डिफरेंस क्या है जी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। पित्त जो है अग्नि और जल का कम्बिनेशन है, और अग्नि प्योर अग्नि तत्व है जी, है ना, इसमें किसी और चीज़ का मिलावट नहीं है, माने शुद्ध प्योर इसको हम कह सकते हैं जी, ठीक है। तो पाचक पित्त ये हो गया। और पाचक पित्त जो है आपके विशेष रूप से रहता कहाँ है, तो ड्यूडेनम में रहता है जी। ड्यूडेनम क्या है जी, तो छोटी आंत का जो फर्स्ट पार्ट होते हैं, जो सी टाइप संरचना है आपके शरीर में, वही है आपका ग्रहणी। इसी को हम ग्रहणी कहते हैं, क्योंकि ये अमाशय से जो भोजन निकलता है ना, जब आगे बढ़ता है तो यही ग्रहण करता है, इस कारण से इसको ग्रहणी कहते हैं। और जिस प्रकार से हमारे फैमिली में हमारी माता जी गृहिणी हैं, सब के लिए खाना बनाती है, इसी प्रकार से अपने पूरे शरीर के लिए जो खाना बनाने का काम करती है। खाना तो एक बार कुकर में बन गया कुकर में ही बनता है ना जी, कुकर में बन गया, तवे पे बन गया, जो भी कढ़ाई में बन गया, ठीक है जी, तो बन गया। लेकिन अब अमाशय में बनेगा, क्या कहते हैं आपके छोटी आंत के फर्स्ट पार्ट में गृहिणी, इसलिए इसको गृहिणी नाम दिया गया है, क्योंकि ये बनाता है पूरे शरीर के लिए, है ना, पूरे बॉडी के ऑर्गन्स के लिए, टिश्यू के लिए, सेल के लिए ये खाना बनाती है। अभी नहीं, केवल यही नहीं बनाती है, लीवर बनाएगा, आगे धातु बनाएंगे, सब बनाएगा, अपने अपने स्तर पे बनाएगा। जिस प्रकार से देखिए, एक बार तो अगर देखा जाए तो भगवान सूर्य भी बना दिए आपके लिए भोजन। जैसे अभी देखिए धान है, धान कट रहा है जी, जीरी कट रहा है सभी का, तो पका तभी ना कटा, अगर नहीं पकता तो पक गया एक बार खेत में, फिर भी संतुष्टि नहीं है, फिर भी आप जो है पका रहे हो, है ना, चावल को उबाल रहे हो, फिर पेट में गया, फिर भी जो है ग्रहणी को संतुष्टि नहीं मिली, फिर वो पकाना शुरू करेगा, फिर भी जो है ना हमारा लीवर संतुष्ट नहीं हुआ, फिर पकाएगा इसको। इतना पकने के बाद भी क्या है कि हमारा जो टिश्यू था संतुष्ट नहीं हुआ, अरे यार अभी नहीं पका, हमारे दृष्टि से तो नहीं पका, वो फिर अपने लेवल पे पकाएगा। तब जा करके आहार गुण भावों का, जैसे देखिए हमारे पास जो है ये देखिए गेहूं का बीज है जी, देखिए ये पृथ्वीमा भूत है, ठीक है। इसका जो पोषक तत्व है, या फिर कहिए औषधि गुण भावों का, आहार गुण भावों का हमारे शरीर गुण भावों में रूपांतरण हो पाता, इतना ज़्यादा सूक्ष्म पचन का काम चल रहा है सृष्टि में जी, आपको दिख ही नहीं रहा है। इतना बड़ा जो है पाचन का कार्य चल रहा है सृष्टि में। सूर्य पकाया, हमने पकाया अपने तवे पे, है ना, आपको छोटी ये क्या ग्रहणी पकाया, लीवर पकाया, धातु पकाया, तब जाकर के क्या है जी, आपका उस औषधि का, आपका उस जो है खाने पीने का वस्तु का जो है पाचन हुआ और आपके बॉडी में लग गया। बताइए, इतना, इसको कहते हैं सूक्ष्म पचन। ये कार्य तो चल रहे हैं जी हजारों लाखों करोड़ों साल से। इसी को कहते हैं शरीर को जानना। अपने शरीर का जो है इंजीनियर बनिए, है ना, यही है सामान्य लोगों के लिए तो यही संदेश देंगे ना कि अपने शरीर का इंजीनियर बनिए, कि कैसे कैसे जो है पाचन हो रहा है ना, तभी कभी खराब होगा तभी आप सुधार पाएंगे। और इंजीनियर अगर नहीं बनेंगे तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा, पढ़ाई तो करना पड़ता है। तो कम से कम ये बेसिक चीज़ें हमें सभी को पढ़ना है, पढ़ाना है, ठीक है जी। तो ये पाचन का काम जो है पाचक पित्त करता है अपने पेट में नहीं कहेंगे, मतलब ये फर्स्ट पार्ट में ड्यूडेनम इसको कहते हैं, सी टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देख रहे होंगे ये, है ना। और यहाँ पे जो है जठर अग्नि होती है, इसी को हम कोष्ठ अग्नि कहते हैं, इसी को देह अग्नि कहते हैं, और भी जो आप कहना चाहते हैं कह सकते हैं, पाचक अग्नि भी कह सकते हैं, पाचक पित्त भी कह सकते हैं जी, ठीक है जी। तो ये है, और इसके बारे में हम कल ना पढ़ेंगे। कल तो हमने लगता है कि छुट्टी रखना पड़ेगा आप लोगों के लिए, है ना, क्योंकि आज ही हमें मैसेज आ रहे थे कि भाई जी आज तो बंद कर दीजिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, सप्ताह में कम से कम तो 5 क्लास, तभी अपना जो है टाइम से 1 साल में जो है अपना ये कोर्स समाप्त हो सके जी, ठीक है। तो आज हम ज़्यादा विशेष चर्चा नहीं करेंगे, और रंजक पित्तादि के बारे में करने से पहले अगर कुछ पाचक पित्त के बारे में छूट जाएगा, अगर छूटा हुआ तो हम इसको पहले मैं कह दूंगा जी, ठीक है। वैसे मैंने सारांश मैंने कह ही दिया है ना, बस कुछ चीज़ें रह गई है, फिर इसके बाद हम रंजक पित्त के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे जी।
पाचक पित्त, सभी प्रकार के पित्त में पाचक पित्त बहुत इंपॉर्टेंट है। पाचक पित्त अगर आपका सही है तो बाकी सभी पित्त आपका सही रहेंगे लगभग। ठीक है जी। तो पाचक पित्त को सही कैसे रखना ये सारे आ जाएगा अपना, पर आप तो पहले समझना पड़ेगा पाचक पित्त जो है करता क्या है। तो पाचक पित्त भोजन को पचाता है। तो आपका अगर ये मानना है कि केवल पाचक पित्त ही पचाता है तो गलत है, या केवल ग्रहणी ही पकाता है भोजन को, गलत है। क्या है जी, ये सूक्ष्म पाचन का कार्य चल रहा है अपने ऑर्गन लेवल पे, आपका टिश्यू लेवल पे चल रहा है, बताइए। और बाकी तो फिजिकल लेवल पे तो आप खूब, है ना, डेली बन रहा है जी, अपने घरों में डेली बन रहा है, वो तो है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखेंगे जी। और आज संडे था तो इसलिए क्या है कि हमने क्लास के बारे में विशेष हमने चर्चा नहीं किया। ठीक है, तो अब देख लेते हैं आप लोग का कोई प्रश्न है तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, नहीं तो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। बिंदु दास जी लिख रहे हैं, गुरु जी को सादर प्रणाम। प्रणाम जी आपको। हरीश चंद्र वर्मा जी आपको भी प्रणाम। उद्धव सेकले जी नमस्ते जी। सुदेव कुमार भिंड से लिख रहे हैं कि 10 साल पुराना उसी रासव लिए हैं, काम करेगा गुरुजी। तो एक बार क्या है कि चीटी अगर इसमें लग जाता है तो देख लीजिएगा, मुझे बताइएगा, फ़ोटो भी भेजिएगा। ठीक है, और सोशल मीडिया पे जो है जागरूक भी, है ना। आप लोगों के लिए मैं एक कोर्स तैयार कर रहा हूँ, है ना, मैं ही बना रहा हूँ। ठीक है, वो कोर्स के बारे में बाद में बताएंगे, लेकिन वो सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि प्रचार नहीं करेंगे तब तक कैसे जुड़ेंगे। मान लीजिए जी मैं प्रचार नहीं करता तो क्या आप जुड़ते हैं हमारे साथ? नहीं जुड़ते ना। तो प्रचार करना जरूरी है, क्योंकि आपको पता ही है जी अच्छे चीज़ का प्रचार नहीं होता है। अच्छे चीज़ का प्रचार ना घर घर जाके करना पड़ता है, और बुरी चीज़ का प्रसार हो जाता है ना, कि शराब कहाँ मिलेगा, गांजा दारू ये सारे नशे वाला ड्रग्स कहाँ मिलेंगे, वो अपने आप घर में बैठे रहे आ जाएगा। तो 10 साल पुराना उससे सब काम करेगा। सूर्यपाल डॉक्टर तानाजी सूर्यवंशी जी लिख रहे हैं, सुनील पाल सर जी बोले थे मुझे आपके बारे में गुरुजी। हाँ जी, हाँ जी, आज आपका भी जिक्र हुआ था, है ना, कि आप जो है उन्हीं के माध्यम से जुड़े हैं, है ना। तो क्या है कि वो बता रहे थे। ठीक है जी। सुदीप कुमार जी फिर लिख रहे हैं, धूत प्रोफेसर कंपनी का है। ठीक है, किसी भी कंपनी के रहे, देख लीजिए। तो क्या है कि बहुत अच्छा वैद्य बन गए हैं, है ना। अब जो है पंचकर्मा टेक्नीशियन भी बन जाएंगे, है ना, और फिर फार्मासिस्ट भी बन जाएंगे। ठीक है, और क्या है कि अब देखिए क्या है कि आप तो उनसे व्यक्तिगत मिले हैं, तो देखिए क्या है कि वो एक भी क्या है कि एलोपैथी दवाइयाँ यूज नहीं करते हैं। वो बात अलग है कि एलोपैथी दवाइयाँ यूज नहीं करते हैं, लेकिन देसी दवाइयाँ 100% यूज करते हैं, है ना। आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना। तो क्या है कि देसी दवाइयाँ मतलब कि जिस जिस रोग में इफ़ेक्टिव है, तो क्या है कि अभी मैं ना आप सभी को रिपोर्ट कुछ दिन के बाद भेजूंगा। अभी मैं ये रिपोर्ट सबको भेज रहा हूँ ना, डॉक्टर को भी भेज रहा हूँ, केवल अभी केवल और केवल डॉक्टर को भेज रहा हूँ। वो लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई जी ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता है ना, ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हमारे रिपोर्ट हमने जो बनाया है, हमने नहीं, जो हमने ट्रीटमेंट किया, जो हमने पंचकर्मा किया है अपने रोगी का, और हमने प्रॉपर केस टेकिंग मैं करता हूँ जी, है ना, पूरे जो है। तो हमने जो 7 दिन में जो रिजल्ट दिए हैं ना, है ना, जिस भी केस का मैं आगे डिस्कशन करूंगा और रिपोर्ट ही डायरेक्ट सेंड करूंगा, और इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करेंगे। वो डॉक्टर सारे परेशान हो रहे हैं, क्या होम्योपैथी वाले, क्या अंग्रेजी डॉक्टर, क्या आयुर्वेद वाले भी परेशान हो रहे हैं, है ना। सुदेव कुमार जी लिख रहे हैं, वीडियो भेजी थी, देखा। हाँ देखे हैं, लेकिन क्या ना कि अभी बाहर था ना, तो अभी भी पूरा हमने नहीं देख पाया, है ना, 1 मिनट ही देख पाए थे वीडियो आपका। ठीक है, बाकी आपने अच्छा प्रयास किया है। ठीक है, गणेश चौरसिया जी लिख रहे हैं, गुरु जी आपको मेरे और मेरे परिवार की तरफ से आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं जी। तो आपको भी बहुत सारे दीपावली की, और एक बात और मैं बोल देना चाहता हूँ, आप सभी को शारदीय नवषष्ठी की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि ये जो है ना शारदीय नवषष्ठी है जी, है ना। दीपावली, दशहरा माने दीपावली, या फिर दिवाली, ये सारे ना विकृत नाम हैं, ये विकृत पर्व है ना। आपको लग रहा होगा कि राम को राम भगवान ने, या फिर राम को जो भी आप मानते हैं महापुरुष या भगवान मानते हैं, जो भी मानते हैं,
कि रावण को मार करके लौटें, तो क्या है कि दीपावली मनाने लगा है ना। दीपा मतलब क्या है कि देखते ना अभी अमावस्या, आपको पता ही है जी, अमावस्या आ गई और इस जो है अंधेरे में जो है क्या है कि प्रकाश था ही नहीं, तो क्या है सारे अयोध्यावासी ने दीपक जलाए, तभी से दीपावली मनाने लगा। लेकिन ऐसा नहीं है, दीपावली तो हज़ारों लाखों मैंने राम थे या ना थे, है ना, उससे हज़ारों साल पहले से ही मनाते आ रहा है। और ये कैसे मना सकते हैं तो आपको मैं ज़रूर बताऊंगा जी, ठीक है। तो शारदीय नवषष्ठी होता है जी, ये पर्व है, ये वैदिक पर्व होता है जी, ठीक है। अब कोई प्रश्न है, आप लोग का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज करिए और पूछ सकते हैं जी, ठीक है। अभी तो केवल पोरस जी का हैंड रेज है जी। हाँ जी नमस्ते जी। नमस्ते, शुभकामनाएं दीपावली की। हाँ जी ढेर सारे शुभकामनाएं आपको भी जी। मैं कह रहा हूँ आप धन्यवाद। आंखों और रिस्ट की तुलना आप जैसे एल्कोहल से कर रहे हो। हाँ जी। अब इसमें गुण बता रहे तीक्ष्ण गुण बता रहे थे ना आप। हाँ जी। तो ये अरिष्ट उसो शराब के एल्कोहल के गुण है, जबकि आसव और अरिष्ट के गुण उनसे अभिन्न होना चाहिए ना आचार्य। मैं समझा नहीं कुछ। आपने क्या गुण बताया था भी आसव का? कि उष्ण क्या इस है पर और लग गए तीक्ष्ण गिर है। थे? उष्ण है गर्म है। उसने तीक्ष्ण के अलावा एक और बोल रहा था, वो निकालना, उसको वापस निकालना, वो लगाना इसका हाँ जो हाँ बताया था एक इसको मिनट डाल एक के। मिनट। उष्ण है तीक्ष्ण है और एक मिनट। देखो इसमें 11 गुण होते हैं शराब के। हाँ, आपका प्रश्न क्या है आप ये बोलिए तब तक, है ना, देखा जाए। शराब के गुण बताए थे ना 11, जब हाँ, पहले याद आएगा नहीं पूछा जाए। 10 गुण लगाओ, है बस, और क्या 10 गुण ही तो है। एक पहला मिनट गुण आ रहा कौन है, सा है इसका? आ रहा है। ये बताओ, लगाओ, देखो लगाओ। हाँ जी। पित्त का जो है गुण यहाँ पे मध्य का देख लीजिए। ये हाँ जी तीक्ष्ण देखिए। पहले नंबर पे तीक्ष्ण मध्य के गुण। ये हाँ तीक्ष्ण गुण है ना इसमें। तीक्ष्ण हाँ तीक्ष्ण का पहला। मतलब अगर मान लो तीक्ष्ण मतलब तीखा होता है। जैसे अपन मिर्ची खाते हैं, हरी मिर्ची, वो तीक्ष्ण में तीक्ष्ण। हरी मिर्ची का गुण क्या होता है? हाँ तीखा होता है ना। हाँ जी। आपने बताया था मेरे को। हाँ जी तिक्त है। तीक्ष्ण और तीखा में अंतर, तो तीखा और तीक्ष्ण में अंतर बताइए। अच्छा ठीक है, सिंपल अंतर है। देखिए, हाँ। तीक्ष्ण का मतलब होता है, तीखा नहीं होता, आप ऐसा नहीं समझिएगा, केवल केवल तीखा नहीं अच्छा अच्छा और अच्छा। तीखा का मतलब होता भी है तेज। अच्छा, तेज, हाँ क्या है कि हाँ। जो मिर्च खाते हैं ना वो आपको जल्दी असर करता है, मतलब फास्ट, मतलब वो क्या करता है जी, आपको प्रभाव दिखाता है कि ये तो जो तेज होता है ना इसको तीक्ष्ण कहते हैं, है ना। मान लीजिए कि देखिए मैं बताता हूँ, जैसे कोई चाकू भी है आपके हाँ पास और उसको आप तेज कर दिए तो क्या कहेंगे, ये बड़ा तीक्ष्ण है, ये बड़ा तीखा हाँ, तलवार। हाँ, ये बिल्कुल सही है आपकी बात। है ना। तो तो जब ये ये शराब सब शराब हमेशा में जाता है तो जल्दी घुल जाता है, इसको कहते हैं तीक्ष्ण। मतलब कोई चीज जाती है, डाइजेशन हो जाती है पेट में, हाँ, हो गया बाकी तीक्ष्ण। बाकी जो तो तीखा ये मतलब जो होता है ना, तीखा मतलब चरपरा भी कह सकते हैं, जो स्वाद में टेस्ट में जो होता है तीखा को चरपरा भी कहते हैं, जिसको पंजेंट या कटु कहते हैं, जिसमें काली मिर्च आ जाता है, ठीक है जी, काली मिर्च आ जाता है विशेष रूप से। कटु, तीखा, चरपरा, पंजेंट इसका नाम है, जिसमें वायु और अग्नि महाभूत होता है, और इसमें भी अग्नि महाभूत है। तो ऐसे जैसे काली मिर्च है, तो काली मिर्च क्या है जी, तीखा है, तीक्ष्ण है, कटु है, मिर्ची तो तीखा। उष्ण है, तीक्ष्ण है, रुक्ष है। तो ये काली मिर्च में जितने भी गुण हैं, ये सारे गुण इसमें अल्कोहल में मिल जाएंगे, है ना, या फिर इसमें सेम गुण मिल जाएंगे जी आपको, ठीक है। पर आचार्य जी मेरी बात तो सुनो। हाँ सर आपके गुण अलग चीज होते हैं, आसव और अरिष्ट के गुण अलग होते हैं। हाँ बिल्कुल नहीं, गुण नहीं, गुण तो सेम है, गुण तो सेम है, बस पावर अलग है जी, पावर अलग है। कि अगर आप देखिए, आशा वरिष्ठ में 15% अल्कोहल होते हैं मैक्सिमम, और जो शराब होते हैं ना उसमें लगभग 40% अल्कोहल होते हैं। वही तो पूछा चाह रहा हूँ। हाँ, उसमें 40% अल्कोहल होते हैं, बाकी पानी होते हैं, है ना, डिस्टिल पानी होते हैं। तो पानी और बाकी जो होम्योपैथी के जो दवाई होता है ना, प्योर होम्योपैथी का, मान लीजिए कोई आप ले लेते हैं, ओसिमम ले लेते हैं, या बल्बेरिस बल्गेरिस ले लेते हैं, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं, और अनमेट ले लेते हैं, ऐसे कोई भी, तो उसमें जानते हैं 90% एल्कोहल होता है, शुद्धता। बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब। तो होम्योपैथी की दवाई ना जल्दी खराब नहीं होता इस कारण से, है ना। ये और तो नहीं। हाँ, एल्कोहल में कोई भी चीज़, एल्कोहल प्रिजर्वेटिव है, कोई भी चीज़ को प्रिजर्व करता है वो, ठीक है। शहद भी प्रिजर्वेटिव है, घी तेल भी प्रिजर्वेटिव है, तो कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं। तो क्या है कि एल्कोहल में और मद्य में, आशा वरिष्ठ में कोई अंतर नहीं है, यहाँ तक कि विष में भी कोई अंतर नहीं है।
बस क्या है कि एल्कोहल जो है आपका 2 चम्मच काम करेगा, तो 20 जो है आपके जीभ पे टच होते ही, है ना, काम करेगा। ठीक है जी। तो कोई इसमें और जो एल्कोहल होता है ये पूरा पौआ में काम करता है ना। तो ऐसा मतलब क्या है कि वो सारा जो है पर गुण एक ही है ना, बस उसमें पोटेंसी आप देख लीजिए, बस और कोई अंतर नहीं जी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी, पोरस जी आपका क्या प्रश्न है जी? ठीक। गुरुजी नमस्ते जी। नमस्ते हैप्पी जी। दिवाली जी आपको हैप्पी दिवाली। और आपकी फैमिली को भी। हाँ गुरुजी, कोई भी औषधि होती है जैसे किसी एक विकृति को ठीक करने के लिए देते हैं, हाँ जी। तो ऐसा भी हो सकता है उस विकृति को ठीक कर दे और दूसरी और कोई विकृति आ जाए उसमें उस औषधि की वजह से, उसके गुणधर्मों की वजह से, उस औषधि के गुणधर्मों की वजह से जी। हाँ, अगर क्या है ना कि जैसे आपने मान लो जी, जैसे जैसे मान लो जी अल्कोहल ही है जी। हाँ जी। अल्कोहल अल्कोहल में मान लो अग्निगुण है जी। हाँ जी। तो अल्कोहल तो फिर पित्त भी बढ़ा देगी जी ऐसे तो तो जी। बढ़ाएगा फिर नहीं, तो अगर अग्नि कफ है को ही तो पित्त बढ़ाएगा, बिल्कुल। तो दे तो रहे हैं, तो मान लो वायु के शीत गुण में दे दी, हाँ। या फिर मान लो कफ में दे दी, या बिल्कुल। किसी और चीज में दे दी, गुरु बिल्कुल। गुण में दे दी, लेकिन पता चला कि वो तो ठीक हो गया, साथ में पित्त बढ़ गया जी उसका। हाँ, तो ठीक हो गया, तो वही तो आपको क्या करना है कि समझना है ना, कि कब ठीक हो गया, कितना मात्रा दे रहे हैं, कितना दिन हमें देना है ना। जब इसमें हमें उपशम मिल गया और हमें लग रहा है कि कंप्लीट हो गया, तो धीरे धीरे इसका डोज करते हुए बंद कर देना होगा ना, तो नहीं बढ़ेगा। अगर हमें कफ के शीत गुण में देना है, कफ के भी शीत गुण है, तो हमें थोड़ा लंबे समय तक चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे। लेकिन बात के शीत गुण तुरंत ठीक हो जाते हैं और इसके बाद पित्त के उष्ण गुण बढ़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए क्या है ना, जी कोई जी भी दवाइयाँ लगातार थोड़ा चलता है, इसलिए क्या है कि दवाइयाँ दूर से नहीं दी जाती है, रोगी को देख के दी जाती है ना, और ऐसा ही होता है। तो बिल्कुल आपका चाहे एलोपैथी की दवाइयाँ हों, चाहे आयुर्वेद की दवाइयाँ हों, अगर आप एक गुण को ठीक कर रहे हैं तो वही गुण, मान लीजिए किसी का ना बात का क्या है कि शीत गुण बढ़ गया जी, ठीक है, और इसके लिए उसने ठीक क्या है। है कि उष्ण गुण लेना शुरू कर दिया, और उष्ण गुण करते करते उष्ण गुण ध्यान नहीं दिया कि शीत गुण कब खत्म हुआ, कहता है कि खत्म हो गया, चलो आयुर्वेदिक दवाइयाँ लेते रहते हैं, कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, उसने लेते गया, अब पता चला कि पित्त का उष्ण गुण बढ़ गया और बात का रुक्ष गुण बढ़ गया, बात का रुक्ष गुण बढ़, हड्डियाँ सूख गई जी, ऐसा भी हुआ है ना। तो इसका नुकसान हुआ है चीज़ों का। तो इसलिए क्या है कि आप उचित मात्रा में ही कोई भी चीज़ का लगातार सेवन ना करें, वो तो अपना चिकित्सक से अपना दिखा करके कंटिन्यू रखना चाहिए, नहीं तो आयुर्वेदिक दवाइयों में भी संभव है, लेकिन एलोपैथी दवाइयों में ज़्यादा संभव है कि साइड इफ़ेक्ट इसके तो बहुत बुरा प्रभाव होते हैं, बहुत बुरा प्रभाव होते हैं ना, वो तो, पर इसमें ऐसा बुरा प्रभाव नहीं होगा, लेकिन हो जाएगा, इसमें भी बुरा प्रभाव हो जाएगा ऐसा जी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।